कभी कभी थोड़ी सी केयरिंग, थोड़े से अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, ऐसा लगता है कि आपके रिलेशन को डे बाय डे मजबूत करते रहते हैं। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज स्कूल से हमारा आधे घंटे पहले ही ऑफ हो गया था, तो इसीलिए मैं आराम से वहाँ से निकली। लेकिन हाँ, ये है कि स्कूल से निकलने के पहले ना मैंने ऐसे इनको कॉल किया कि आज मैं आधे घंटे पहले निकल रही हूँ। तो मेरी आवाज़ सुनकर आपको अभी भी पता चल रहा होगा कि स्टिल मुझे कोल्ड है, और इस बार ऐसा कोल्ड है कि इसकी वजह से मुझे हल्का हल्का सा सर दर्द भी रहता है। बट आज थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने इनसे बोला कि मुझे ना सर दर्द हो रहा है। तो जब तक मैं घर पहुँची मैंने देखा ये मेरे लिए मज़ेदार सी अदरक और तुलसी वाली चाय बना रहे हैं। मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें ना आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये क्या किया? मतलब जो करता है आपके लिए अगर उससे कुछ कहिए ना तो उससे लगता है क्या किया? 1 कप चाय तो तुम्हारे लिए बनाई, लेकिन वो 1 कप चाय बहुत बड़ा रोल प्ले करती है या नहीं करती है, आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारा जो एक रिलेशनशिप होता है ना, उसको डे बाय डे बहुत ज़्यादा मजबूत भी करती है, और ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें ही कब एक बड़ी चीज़ कर देती है, पता नहीं चलता है। बस चाय तो ये बना ही चुके थे, लेकिन चाय मैंने छान ली। चाय पी और इतनी सी चाय से ही ऐसा लगा कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल गया। पता नहीं क्यों इस बार थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, बट ठीक है, लाइफ़ है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, और मैं ऐसी हूँ जो इन सारी चीज़ों को हँसकर और बहुत ही खुशी से चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती हूँ। क्योंकि हमेशा चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चले, अच्छी चले, ऐसा ही ज़रूरी नहीं है। जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, अगर हम उन्हें पॉज़िटिव वे में अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो चीज़ें कब निकल जाती हैं नहीं पता चलता है। और अगर हाहाकार मचा दें और ये हर टाइम पे कंप्लेन करते रहे, ग्रम्बलिंग वाली आदत अगर रहने लगी ना, तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पिंच करती हैं, और डे बाय डे वही छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। फिलहाल ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है कि लोगों में होता है, लेकिन लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ते जाते हैं। तो चाय पीने के बाद में हम चले गए इनका आई टेस्ट कराने, और आई टेस्ट करा कर के वापस आए। मैंने पूजा की शाम वाली, और फिर हम निकल गए बाहर। हालाँकि इस टाइम पर बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे इनका एज़ सच कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं था, संडे था वैसे भी। तो ये हुआ कि चलो इनको ले जा सकते हैं बाहर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ये लोग नहीं जा रहे थे, कहीं पे भी नहीं गए थे। तो हम सिंपली सिर्फ़ डिनर करने के लिए आए थे यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं था कि इनको फंचूरा लेकर के जाना है या क्या करना है, नहीं करना है, कुछ नहीं था। डायरेक्टली हम वहाँ पे गए, हमने डिनर किया और हम वापस आ गए। क्योंकि बीच-बीच में अगर बच्चों को ऐसे थोड़ा-थोड़ा सा मोटिवेट करते जाएँ ना, तो वो अपनी चीज़ों के लिए और ज़्यादा उसमें वो 100% देने का फिर ट्राई करते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि व्हाटएवर वी आर डिमांडिंग, जब वो हमारी पूरी हो रही है, तो क्यों ना हम मम्मी लोगों की भी डिमांड पूरी करें। ऑल्दो मैं अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़्ड भी नहीं करती हूँ एट दिस एज, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पढ़ो, 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 पढ़ो वाली फीलिंग होती है ना, वो मैं नहीं देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब किसी चीज़ के पीछे पढ़ने लगो, तो वो चीज़ें दूर होने लगती हैं। इनको खुद का टाइम दें, बस ये है कि बच्चों को मोटिवेट करें और इनको समझा करके रखें कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। अच्छा, एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अभी थोड़ी-सी हिंट दूँगी, ये है कि उसको डिटेल में मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि अभी 2 दिन पहले कुछ ऐसी चीज़ हुई थी, और पिछले 2 दिनों तक इतना ज़्यादा हेक्टिक था कि सच बता रही हूँ, ना हमारे खाने का कुछ टाइम था, ना ही मतलब ऐसा होता था कब हम घर आ रहे हैं, कब मैं स्कूल से घर आ रही हूँ, कब इनके ऑफ़िस से चीज़ें चल रही हैं, कब हम फिर बाहर जा रहे हैं, फिर हमें वापस आने में रात हो रही है। तो इसीलिए पिछले कुछ दिनों में मेरे जो वीडियोज़ थे ना, वो भी इसीलिए कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे, और बहुत हौच-पौच लाइफ़ में थी। तो वहाँ से हम वापस आए, और वापस आने के बाद मैंने चेंज किया, और फिर अचानक से डिमांड आई कि कल बनेगी कढ़ी। तो इसीलिए हम निकल गए बाहर अपनी सोसाइटी में ही, जहाँ से हमें लेना था दही और मट्ठा वगैरह। क्योंकि मैं जो बनाती हूँ ना कढ़ी, वो मसाले वाले छाछ की बनाती हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। तो बस इसीलिए गए, क्योंकि नेक्स्ट डे ये शॉप बंद होनी थी। ये पता था हमें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो चीज़ें पता ही रहती हैं कि कब क्या होना है, क्या नहीं होना है। इसीलिए हमने सोचा कि रात में ही मंगा ले आते हैं, और इसी बहाने एक चक्कर भी लग जाएगा। क्योंकि एक हैबिट जो मैंने स्टार्ट की अपनी, वो ये है कि मैं खाने के बाद पहले टहलने नहीं जाती थी। बट येस, अब मैंने ये स्टार्ट किया है कि आफ्टर डिनर मुझे टहलने जाना ही जाना है, भले ही अपनी सोसाइटी का मैं एक चक्कर लगा कर के आऊँ। ऐसे तो हमने ट्राई किया है कि अभी स्टार्टिंग है, इसीलिए हम 2 चक्कर लगाते हैं। लेकिन कभी-कभी होता है कि टाइम नहीं होता है, या बच्चों को सुलाना होता है, या अपना ही कोई स्कूल का काम होता है, तो मैं जाती ज़रूर हूँ, बट ये है कि एक चक्कर लगा कर के आ जाती हूँ। तो आज यही था कि हमें जाना ही था टहलने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना दही और मट्ठा, छाछ वगैरह भी चीज़ें ले लें। वहाँ से आई, उसके बाद
आज है सैटरडे नाइट, तो इसीलिए ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि पूरे बाकी दिनों में बिल्कुल नहीं हो पाती है। और बाल वैसे भी मेरे बिल्कुल नहीं रह गए, एकदम झाड़ू के जैसे हो चुके हैं। इसीलिए इस दिन मैं ये ट्राई करती हूँ कि सैटरडे को मैं बिल्कुल भी अवॉइड ना करूँ। भले ही 10 मिनट, लेकिन थोड़ी-सी चंपू कर दूँ ना बालों को, तो थोड़ी-सी इनकी भी हेल्थ अच्छी हो जाती है और अपने को भी सुकून मिलता है कि हाँ, हमें जो केयर करनी थी थोड़ी बहुत वो मैंने कर ली है। ऑल्दो मैं अपने लिए ट्राई करती हूँ कि सैटरडे इवनिंग या नाइट में मैं अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल लूँ, और मैं निकालती भी हूँ। इसका डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि हम लेडीज़ की आदत होती है कि सबको देखते-देखते अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं और वहीं से चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो ये कुछ ऐसा दिन था सैटरडे का, छोटी-छोटी सी चीज़ें लेकिन लाइफ़ में कितनी बड़ी होती हैं, कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये सारी चीज़ें हमें तब पता चलती है जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं, और तब वो जब बंदा हमारे लिए ग्रैटिट्यूड करता है ना, तब हमें चीज़ों की वैल्यू समझ में आती है। तो इसीलिए भले ही छोटी-सी चीज़, लेकिन करिए ज़रूर और फिर उनका रिएक्शन देखिए कि कैसा होता है। और ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए करें, किसी के लिए भी कर सकते हैं, कोई भी रिलेशन हो आपका। सो ये था आज का वीडियो। अगर थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो कर लीजिएगा इसको लाइक। चैनल पर है नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।